मैं ये आपकी ख्वाहिश कभी पूरी होने नहीं दूंगा। महल को बुला के लाओ। मैं वो घर पे नहीं आया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि ज़ैन की दौलत से बढ़कर तुम्हारी मोहब्बत है। वो मुझे अकेला छोड़ के सलमान के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई थी। और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत थी। उनका हिस्सा मिलने से पहले हमारी मोहब्बत की असलियत उसके सामने आ गई। तुम्हारे हाथों से ऐशो आराम की जिंदगी। You know what? ये सब कुछ ड्रामा मैंने किस लिए किया? तुम्हें बर्बाद करने के लिए। नहीं सलमान, अब ऐसा नहीं है। तुम्हारे बगैर ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए आज मैंने ज़ैन की दौलत को छोड़कर तुम्हारी मोहब्बत को चुना है। अब मुझे एहसास हो गया है कि ज़ैन की दौलत से बढ़कर तुम्हारी मोहब्बत है और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फरा, तुम इतनी जल्दी कोई फैसला ना करो, ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अब तुम बैठो, बैठ के बात करते हैं। हाँ? और जब मेरू आ जाए तो उसे बता दीजिएगा, जो उसकी ख्वाहिश थी ना ज़ैन से तलाक लेने की, अब जल्द पूरी हो जाएगी। मेरे बेटे का अब मेरू से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मेरा तो दिल करता है मैं इसे जिंदा, इसे को मेरे घर से निकल जाए। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। निकालो इसे यहाँ से। मुझे सब पता है तुम कहां से आ रही हो। कहां से आ रही हो? मुनीर साहब, जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हाथ उठा रहा हूं। मेरी तरफ से बाहर में जाए। आज के बाद मेरे घर में नजर नहीं आनी चाहिए। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जाओ, दफा हो यहाँ से। मुनीर साहब, इस वक्त वो बेचारी कहाँ जाएगी? बाहर में जाए मेरी तरफ से। सलमान ने इस बार मेहरू की आंखों में आंखें डालकर उसको उसका घिनौना चेहरा दिखा दिया और सारी हकीकत बता दी कि सलमान मेहरू के साथ मोहब्बत का ड्रामा आखिरकार क्यों रचा रहा था। सलमान ने मेहरू को साफ अल्फाज में कह दिया है कि मैं तुमसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मैं तो अपनी उस बेइज्जती का बदला लेना चाह रहा था जो तुमने अपने घर बुलाकर मेरी माँ के सामने मेरी बेइज्जती की थी। मैं रिश्ता लेकर आया था और तुमने मुझे और मेरी माँ को बेइज्जत करके निकाला था। ना सिर्फ बेइज्जत कर किया था बल्कि मुझे थप्पड़ भी मारा था। तो ये सब कुछ मैंने ड्रामा इसीलिए रचाया कि तुमसे मैं अपनी उस बेइज्जती का बदला ले सकूं। और अब मैंने तुम्हें ऐसे रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम्हारे हाथ में से ज़ैन की दौलत वाली ऐशो आराम की ज़िंदगी भी गई और तुम कहीं भी अब सर छुपाने के या मुंह दिखाने के काबिल मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि ना तो तुम्हारी पहले जैसी इज्जत तुम्हारे ससुराल में बाकी बची है और ना ही तुम्हारे घर वाले अब तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो जब ये सारी बातें सलमान के मुंह से मेहरू सुनती है तो मेहरू तो दंग रह जाती है। मेहरू के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक जाती है। मेहरू अपने प्यार की दुहाइयाँ देती रह जाती है, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह सलमान को इसने बेइज्जत करके निकाला था। तो सलमान उसको बार बार मिन्नतें कर रहा था और कह रहा था कि ऐसा मत करो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। यहाँ पर अब वही सेम हरकतें मेहरू कर रही है, लेकिन सलमान उसके साथ बिल्कुल भी मोहब्बत ना करता था और ना करता है। सलमान को तो बहुत इत्मीनान और सुकून मिला है ये सब कुछ करके, क्योंकि सलमान ने तो शुरू दिन से ही ठान लिया था कि वो मेहरू से अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा। और सलमान ने बदला भी ले लिया और अपने मन चाहे पैसे भी कमा लिए। फरा बेगम से उसको पैसे भी मिल गए मेहरू और ज़ैन को जुदा करवाने के। जब मेहरू घर जाती है तो उसको इस बात का इल्म नहीं होता कि उसके बाबा को सारी हकीकत पता चल चुकी है। जैसे ही मेहरू घर जाती है तो मुनीर साहब बहुत गुस्से में होते हैं और मेहरू को पूछते हैं कि कहाँ से आ रही हो तुम। तो मेहरू आगे से फिर से बहाने बनाने लगती है और झूठ कहने लगती है। तो मुनीर साहब जो है बहुत ही गुस्से में मेहरू को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और उसको अपने घर से निकल जाने का कहते हैं और कहते हैं कि मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम जिससे मिलकर आ रही हो मुझे उसका भी पता है। अब तुम जैसी औलाद की जगह मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं है। दफ़ा हो जाओ, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ और मेरे घर से भी निकल जाओ और आइंदा अपना चेहरा मुझे ना दिखाना। यहाँ पर मुनीर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। आलिया बेगम भी डर चुकी हैं क्योंकि उनको पता लग गया है कि सारी गलती मेहरू की ही है और मेहरू की गलतियों को कब तक छुपाती रहेंगी वो अपने शोहर से। तो इसी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शोहर के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि रात का टाइम है, इस वक्त जवान लड़की कहाँ जाएगी। तो मुनीर साहब आगे से कहते हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरी तरफ से जहन्नम में जाए, उसको बोल दो कि उसकी मेरे घर में और मेरी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं है।
मेहरू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है क्योंकि मेहरू ने सलमान की मोहब्बत में अंधे होकर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। लेकिन मेहरू जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि जो अपने शोहर की नाकदरी करती हैं और दौलत के पीछे भागती हैं और ये भी नहीं सोचती कि वो अच्छा कर रही हैं या बुरा कर रही हैं। खैर मेहरू तो अभी तक अपने अंजाम तक पहुंची नहीं है, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर मेहरू के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है और देखने वाले भी यही चाहते हैं कि मेहरू का अंजाम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मेहरू को दर दर की ठोकरें खानी चाहिए और मेहरू को इसी तरह परेशान और रुस्वा और ज़िल्लत का सामना करना चाहिए।